नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप त्यागी पीके क्लासेज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम बैच में आपका सभी का हार्दिक स्वागत, आभार और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, सभी कुशल मंगल होंगे, आपके सभी परिवार में सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के वीडियो में स्टैटिक जीके पर आधारित भारत में प्रथम महिला के टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा भारतीय शासन प्रशासन एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन महिलाएं हुई और कौन प्रथम महिलाएं हुई, क्या उनका योगदान रहा, क्या उनका कार्यकाल रहा, क्या उनके कार्य रहे और क्या क्या उन्होंने कार्य किए और किस प्रकार से इससे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके बारे में बताया जाएगा और आपको इसके बारे में डिटेल में आज पढ़ाया जाएगा। तो आज शुरू करते हैं, आज टॉपिक शुरू करते हैं। भारत में प्रथम महिला। भारत में प्रथम महिला और इसमें पहला पॉइंट है भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हुई? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी और इनका कार्यकाल रहा था 2007 से 2012 तक। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था और 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहे थे। भारत के राष्ट्रपति रहे थे प्रणब मुखर्जी, जो 13वें राष्ट्रपति थे और 2017 और 5-22 उसके बाद प्रणब मुखर्जी के बाद में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। रामनाथ कोविंद और 2022 से अब तक वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और 15वें राष्ट्रपति हैं ये। और भारत की पहली राष्ट्रपति चुनी गई थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 12वीं राष्ट्रपति हुई थी भारतीय राजनीति के इतिहास में और इनका कार्यकाल रहा था 2007 से 12 तक। ये कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा चुनी गई थी, जो आज वर्तमान में इंडिया अलायंस है। ये तब तत्कालीन यूपीए था और यूपीए सरकार द्वारा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की राष्ट्रपति चुनी गई थी, 12वीं राष्ट्रपति थी और उनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। इसके बारे में राष्ट्रपति से संबंधित आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं कि इनका कार्यकाल क्या था या कौन सी थी। वर्तमान द्रौपदी मुर्मू कौन सी भारत के राष्ट्रपति हैं और अब से पहले कौन नहीं थी, उनका कार्यकाल क्या रहा था। इसके बारे में पेपर में आपको स्टेट एग्जाम में और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में आपको भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन्हें ध्यान रखना, इन्हें रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1967 में कांग्रेस सरकार द्वारा चुना गया था। ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी और इनको के कामराज, ये कांग्रेस के नेता थे, तमिल नेता थे, इनके द्वारा चुना गया था इनको, इंदिरा गांधी को। ये तब भारतीय संसद या भारतीय कार्यपालिका के किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी, ना लोकसभा सदस्य थी, ना राज्यसभा सदस्य थी। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में यह है कि जो भी प्रधानमंत्री या सांसद मंत्री चुना जाता है, सांसद तो चुनकर आते हैं जनता के द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में
नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा की अलग प्रक्रिया है। जो भी प्रधानमंत्री चुना जाता है या मंत्री चुना जाता है कैबिनेट में, तो उसको 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है। ये इंदिरा गांधी उस समय जब चुनी गई थी 1967 में, भारत के सदन की किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी। और इन्हें कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, इनको अनुभवहीन होने की वजह से विरोधियों द्वारा इनकी आलोचना की गई और इनको डम डोल के नाम से इनका उपहास उड़ाया गया। डम डोल यानी हिंदी में कहते हैं गूंगी गुड़िया। शुरू में इनको गूंगी गुड़िया कहा गया था और इन्होंने देश के हित में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे और काफ़ी पावरफुल फैसले रहे थे इनके। और इनका कार्यकाल रहा था 1984 तक। 1984 में इनकी मृत्यु तक ये कभी प्रधानमंत्री बनी, कभी विपक्ष में रही, कभी कई बार ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़े। आपातकाल का फैसला लिया गया। उसके बाद में जनता दल की सरकार आई और इनको प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र लेना पड़ा और उसके बाद में पूर्ण बहुमत के साथ में इनकी वापसी हुई इंदिरा गांधी सरकार की। और 1984 में इनकी हत्या होगी और 1984 तक ये इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, जिस वजह से इनको आयरन लेडी के नाम से जाना गया। आयरन लेडी के नाम से इन्हें हम जानते हैं। भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से भी जानते हैं। ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं, उसमें से इनकी नियुक्ति की जाती है। जो जिसका बहुमत होता है, बहुमत के आधार पर इन्हें चुना जाता है। और 2009 में ये निर्विरोध, इनके विरोध में नहीं था कोई, ये सबकी सहमति से स्पीकर चुनी गई थी। और ये जगजीवन राम की बेटी थी। जगजीवन राम जिन्हें बापू जी के नाम से जाना जाता है। बिहार की राजनीति के काफ़ी लोकप्रिय नेता थे ये। और आ जाते हैं इनके बारे में क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछने को मिल जाता है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर आपको पता हो तो आप बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे चलो बता देता हूँ मैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला, इनके बारे में एक क्वेश्चन आपके लिए, ये बताना कमेंट करके, ये कहाँ से सांसद चुने गए हैं। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव। महिला महासचिव यानी लोकसभा के महासचिव के पद पर प्रथम महिला कौन रही थी? वो रही थी स्नेहलता श्रीवास्तव। महासचिव को इंग्लिश में सेक्रेटरी जनरल के नाम से जाना जाता है। और स्नेहलता श्रीवास्तव 1 साल के लिए महासचिव के पद पर रही। इनका कार्यकाल था 2017 से 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति रही थी वायलेट एल्वा। वायलेट एल्वा, इनका कार्यकाल रहा था 1962 से 1969, 7 साल। 7 साल ये उपसभापति के पद पर रही। उपसभापति को उपाध्यक्ष के पद से भी जाना जाता है। अध्यक्ष, जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष चुने जाते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसी प्रकार अध्यक्ष से छोटा पद होता है उपाध्यक्ष का। जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है।
और ये राष्ट्रपति से छोटा पद होता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चार्ज संभालता है। सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। और ये जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनसे छोटा पद होता है लोकसभा उपाध्यक्ष का। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या किसी वजह से पद या उसकी पोस्ट रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का पद लोकसभा उपाध्यक्ष के हाथ में आ जाता है। भारत की राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति रही थी वायलेट एल्वा। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और काफ़ी आए हुए भी हैं, आते रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। आपको यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी और एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और कांस्टेबल जीडी में काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए भी हैं। तो आप उन्हें रिवाइज करते रहना, और जब तक वो याद करना उन्हें काफ़ी उपयोगी होंगे ये आपके पेपर के लिए। भारत में प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन रही थी? राजकुमारी अमृत कौर। इनका कार्यकाल रहा था 1947 से 1957 के बीच में। ये इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला था। ये तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कैबिनेट में मंत्री थी, और इनके पास स्वास्थ्य मंत्री का मंत्रालय था। राजकुमारी अमृत कौर ये भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री रही थी, और इनका पूरा नाम था राजकुमारी अमृत कौर एलोवालिया। राजघराने संबंधित थी, इसलिए इनको राजकुमारी कहा जाता है। भारत में प्रथम महिला सांसद। भारत में प्रथम महिला सांसद कौन हुई? भारत की प्रथम महिला सांसद थी राधाबाई सुब्बाराय। 1938 में ये तत्कालीन राज्य परिषद की सदस्य चुनी गई थी। राज्य परिषद, जिससे अब राज्यसभा कहते हैं, पहले इसको देश की स्वतंत्रता से पहले प्रथम जनरल इलेक्शन से पहले इसको राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। और ये भारतीय संसद में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला सांसद थी। और इन्होंने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महिला प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया था, और महिलाओं के लिए इन्होंने आरक्षण की मांग की थी। इस बारे में आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछने के लिए आ सकता है कि गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिला प्रतिनिधि के तौर पर किसने भाग लिया था? ऑप्शन में से आप 4 ऑप्शन मिलेगा, तो 4 ऑप्शन में से एक ये होगा, राधाबाई सुब्बाराय, ये आपको टिक करना है। और ये कब चुनी गई थी, किस सदन में चुनी गई थी, और क्या कार्यकाल था इनका, किस समय नियुक्त की गई थी, इस बारे में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं कंपटीशन में। तो ठीक है, इसे ध्यान देना, इसको पढ़ना ध्यान से। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1947 में देश आज़ाद होने के बाद में उत्तर प्रदेश को तब उत्तर प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश स्टेट की ये प्रथम, उत्तर प्रदेश की प्रथम भी थी, और ये भारत की प्रथम भी थी महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है, इसके बारे में कई बार काफ़ी बार पूछा गया है कंपटीशन में, और इसका नाम आपको याद रखना है और किस स्टेट की थी वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी की प्रथम महिला राज्यपाल। यूपीएससी जिसका मुख्यालय लक्ष्मा है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लक्ष्मा है जिसका मुख्यालय, जहाँ सिविल सर्विसेज में भर्ती किए जाते हैं और यूपीएससी काफी तरह के एग्जाम करवाती है। यूपीएससी की प्रथम महिला राज्यपाल नहीं थी, ये टाइपिंग एरर है, प्रथम महिला अध्यक्ष कर लेना राज्यपाल होगा, ये थी रोज विलियम मैथ्यू। रोज विलियम मैथ्यू 1992 में चुनी गई थी। ये उतना डिटेल में नहीं आता है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर है रोज विलियम मैथ्यू। ठीक है, ये आपको याद करना है, इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। कौन थी भारत में प्रथम महिला शासिका? भारत में प्रथम महिला शासिका हुई थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये गुलाम वंश से संबंधित थी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक गुलाम वंश की शासिका रही। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में सबसे प्रथम महिला शासिका के नाम में रजिया सुल्तान का नाम आता है। ये गुलाम वंश से संबंधित थी। गुलाम वंश जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, और इल्तुतमिश के कोई योग्य पुत्र नहीं थे जो राजपाट को संभाल सके, जो गुलाम वंश की का कार्यभार संभाल सके। तो योग्य पुत्र ना होने की वजह से रजिया सुल्तान को गुलाम वंश की शासिका नियुक्त किया गया था। और ये रजिया सुल्तान भारतीय मध्यकालीन भारत के जहाँ तक इतिहास का प्रमाण है, जहाँ तक इतिहास में वर्णन आता है, तो रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका हुई है भारत देश की। भारत में प्रथम महिला IAS। भारत की प्रथम महिला IAS ये हुई थी अन्ना जोड़। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आपने कभी आप कुछ जानते हो इसके बारे में तो आप बताना कमेंट करके, क्या पढ़ा है आपने। और अन्ना जॉर्ज किस क्षेत्र से संबंधित थी और कहाँ की ये IAS रही थी? अन्ना जॉर्ज 1959 में मद्रास कैडर की IAS नियुक्त की गई थी। मद्रास तब काफी बड़ा स्टेट हुआ करता था। मद्रास जिसको आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास राज्य के अंतर्गत उस समय तत्कालीन समय के अंतर्गत मद्रास में काफ़ी अधिक भाग आता था दक्षिण भारत का। तो ये उस
मद्रास के मद्रास राज्य के कैडर थी, IAS बनी थी 1959 में। अन्ना जॉर्ज या अन्ना मल्होत्रा। इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम महिला IPS, इसके बारे में तो आपने सभी ने नाम सुना होगा, किरण बेदी का। ये देश की प्रथम महिला IPS थी, किरण बेदी। किरण बेदी 1972 में दिल्ली की IPS नियुक्त की गई थी। ये IPS जो बनी थी किरण बेदी, ये सिविल सर्विस का एग्जाम देकर या उसकी तैयारी करके परीक्षा में बैठकर तब IPS नहीं चुनी गई थी। ये स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुई थी और इनका स्पोर्ट्स था टेनिस। ये टेनिस प्लेयर थी। टेनिस स्पोर्ट्स के द्वारा ये IPS बनी थी और इनको दिल्ली का IPS बनाया गया था और 1972 में इनको नियुक्त किया गया था। IPS होते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये सिविल सर्विसेज में आते हैं। IPS, IAS, IFS ये पोस्ट होती हैं। इसमें अलग अलग जैसे जो तैयारी करते हैं और रैंक के हिसाब से पोस्ट मिलती हैं इसमें, और कुछ रिटन क्लियर करके पेपर देकर जाते हैं इसमें, और कुछ स्पोर्ट्स कोटे के द्वारा भर्ती किए जाते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई गई थी ये, और 1963 से 1967 यानी 4 साल इनका कार्यकाल रहा। इस तरह से याद करना। और उत्तर प्रांत की तत्कालीन उत्तर प्रांत की ये 4th मुख्यमंत्री थी, 4थी मुख्यमंत्री थी। 4 साल इनका कार्यकाल रहा था 1963 से 1967 के बीच में। और तब उत्तर प्रदेश के राज्य के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश भी आता था और उत्तराखंड राज्य भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन हुई थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट को 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1917 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसको तब कलकत्ता नाम से जाना जाता था और वर्तमान में नाम परिवर्तन कर दिया गया इसका। वर्तमान में इसे ये कोलकाता नाम से जाना जाता है। और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुनी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसके अधिवेशन प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते थे। और 1917 का जो अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था उसकी अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट को चुना गया था। ये प्रथम महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बारे में याद रखना आ सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे चुना गया था? ये थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। 1989 में सुप्रीम कोर्ट
एससी सुप्रीम कोर्ट की इन्हें जज नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने वाली ये मीरा साहिब फातिमा बीवी प्रथम महिला थी। ये वकील थी और इन्होंने वकील से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक का सफर तय किया था और ये सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। आपको नाम याद रखना है, आ सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चन आए भी हैं काफ़ी बार, तो इसके बारे में मैं पढ़ना याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की प्रथम चीफ यानी कि मुख्य यानी कि चीफ जज या चीफ जस्टिस कौन थी? लीला सेठ। लीला सेठ ये हिमाचल के हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश चुनी गई थी। और इनको 1991 में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। और प्रत्येक राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है और भारत के कुछ राज्यों के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो वो उनका कार्यभार दूसरे राज्य के हाई कोर्ट से संबंधित है। दूसरे राज्य का क्या हाई कोर्ट उसका कार्यभार संभालते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज इसका प्राचीन नाम इलाहाबाद है। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट शिमला में स्थित है। और सभी राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट है। और प्रयागराज यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से काफ़ी दूर पड़ता है प्रयागराज। तो इसकी अलग अलग बेंच भी हैं। इसकी एक शाखा लखनऊ में स्थित है। प्रयागराज जाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से काफ़ी लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो इस वजह से इसकी एक शाखा पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर मेरठ में स्थापित करने की समय समय पर मांग उठती रहती है कि आने जाने में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो काफ़ी समय से मांग उठती रहती है और काफ़ी सरकार वादे भी करती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापना करने के लिए, ताकि किसी को भी हाई कोर्ट में जाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों को ज़्यादा लंबा सफर तय करना ना पड़े, ज़्यादा समय ना लगे, तभी ज़्यादा समय नष्ट ना हो। तो इस वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग मेरठ में काफ़ी समय से मांग उठ रही है और सरकार ने दावे भी किए हैं यहाँ बेंच स्थापित करने के लिए। तो लेकिन ये आपके पेपर में नहीं आएगा, पेपर का में इस बार नहीं पूछा जाएगा, पेपर में ही पूछा जाएगा कि भारत के किस हाई कोर्ट में की मुख्य न्यायाधीश रही हैं लीला सेठ, या भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही हैं, या लीला सेठ किस राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही हैं, या हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है, या उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट की बेंच कहाँ स्थित है। इस बारे में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कंपटीशन में। और ये आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है और समय समय पर रिवाइज करते रहना इसके बारे में। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं आपको। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश, ये सत्र न्यायालय होते हैं। सत्र न्यायालय या जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो ये प्रत्येक भारत के प्रत्येक जनपद में या डिस्ट्रिक्ट में स्थित होते हैं ये, और इनकी भी अलग अलग शाखा होती हैं। कोई क्राइम ब्रांच के होते हैं,
कोई दीवानी होते हैं, कोई फौजदारी होते हैं। तो भारत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन चुनी गई थी? अन्ना चांडी चुनी गई थी। ये केरल की थी। 1937 में इनको त्रावणकोर केरल में पड़ता है। ये त्रावणकोर के सत्र न्यायालय की इनको न्यायाधीश या जज चुना गया था। भारतीय इतिहास में और भारतीय कानून, भारतीय लॉ के इतिहास में जब प्रथम महिला जज चुनी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो थी अन्ना चांडी और केरल की थी। ये केरल में त्रावणकोर जनपद की 1937 में इनको नियुक्त किया गया था। इस बारे में आपको क्वेश्चन कैसे भी किसी भी रूप में देखने के लिए मिल सकता है पेपर में, आप ध्यान से पढ़ना। अब आते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन पर। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार। सैन्य से तात्पर्य है कि ये केवल सेना से संबंधित व्यक्तियों को दिया जाता है और ये सर्वोच्च क्रमांक है इसका। और इसके बाद में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आते हैं। तो इसे पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीरजा बनोट। ये नीरजा बनोट कौन थी? ये नीरजा बनोट थी एयर होस्टेस। एयर होस्टेस थी। ये कराची में आतंकवादी हमले में मारी गई और इनकी वीरता को देखते हुए इनको मृत्यु के बाद में मरण उपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया था। और ये अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नीरजा बनोट के ऊपर फिल्म भी आई है। नीरजा फिल्म में सोनम कपूर ने नीरजा का रोल किया है और उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है कि क्या इन्होंने कार्य किए थे, क्या इन्होंने वीरता दिखाई थी और किस प्रकार से इन्होंने यात्रियों की जान बचाई थी और कैसे ये जान बचाती हुई आतंकवादियों से लड़ती हुई शहीद हुई थी। तो ये सारा फिल्म में दिखाया गया है और ऐसा वीरता पुरस्कार पाने वाली ये नीरजा बनोट भारत की प्रथम महिला हुई हैं। तो इसे याद रखना, आ सकता है इसके बारे में क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत। संयुक्त राष्ट्र संघ इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन। इसके 5 शाखाएं हैं, 5 अंग हैं इसके, शाखाएं नहीं। और इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। और इसमें प्रत्येक देश के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। और विजया लक्ष्मी पंडित भारत से राजदूत नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और ये 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त की गई थी। और ये भारत की नहीं, विश्व की प्रथम थी संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत नियुक्त की जाने वाली महिला। तो इसके बारे में आ जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए कि विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी या पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन कौन थी और संयुक्त राष्ट्र संघ में
भारत से प्रथम महिला किसको नियुक्त किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी आ जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, वो उसके बारे में कभी दूसरी वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊँगा। और आप अभी फिलहाल इसका ध्यान दो तो ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ना, डिटेल पढ़कर जाना, आ सकता है ये क्वेश्चन आए हैं काफ़ी बार। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। इंग्लिश चैनल ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में पड़ने वाले समुद्र को कहते हैं इंग्लिश चैनल। ये अटलांटिक महासागर जो सागरती में है, इस प्रकार से अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में उत्तरी अटलांटिक महासागर या ओशियन का भाग है जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में पड़ता है। इसको तैरकर पहली बार आरती साहा ने पार किया था। और आरती साहा ने ये कार्य 1959 में किया था और इस कार्य की वजह से इनको भारतीय जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी और इंग्लिश चैनल कहाँ पड़ता है, ये किस महासागर में पड़ता है, महासागर के किस हिस्से में पड़ता है, और एस आकार का महासागर किसको कहा जाता है, और यह आरती साहा को किस उपनाम के नाम से जाना जाता है, भारतीय जलपरी। इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है और इसे पढ़ना ध्यान से, इसे याद करके जाना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च सम्मान है और ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हुई थी, ये हुई थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी समाज सेवा को देखते हुए, मदर टेरेसा की समाज सेवा को देखते हुए 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार काफ़ी क्षेत्रों में दिया जाता है। विज्ञान, चिकित्सा, मेडिकल और शांति और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। यह किसका सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हुई थी मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, यह हुई थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने 1984 में 1984 में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर यह कीर्तिमान स्थापित किया था। और एवरेस्ट शिखर ये हिमालय पर्वतमाला में स्थित है जो कि नेपाल में पड़ता है। नेपाल में पड़ता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन है, इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इस पर हर साल जाने के लिए प्रतियोगिताएं होती हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अभ्यास के द्वारा इस पर पहुंचा जा सकता है। और 1984 में ये कीर्तिमान स्थापित करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हुई थी कुमारी रीता फारिया। इन्होंने ये उपलब्धि
1966 में हासिल की थी। और इन्हें कुमारी रीता फारिया पावेल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विदेशी मूल नागरिक से शादी करके विदेशी नागरिकता ले ली। तो अब इनका नाम कुमारी रीता फारिया पावेल है। और 1966 में भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हुई थी संतोष यादव। संतोष यादव 1992 में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, और फिर अगले साल 1993 में चढ़ी थी। ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की ये प्रथम महिला थी संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको बता दिया पिछले पॉइंट में, और बस आपको ये नाम याद रखना है, संतोष यादव। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, यह हुई थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता का आयोजन हर साल किया जाता है, और इस प्रतियोगिता को जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन भारतीय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी नामचीन हीरोइन है, जिन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं। आपने देखा होगा किसी फिल्म में जरूर है सुष्मिता सेन को। अगर आप इनके बारे में कुछ जानते हो या आपने किसी फिल्म के बारे में देखा हो इनको, तो बताना आप कमेंट करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1972 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था, और सबसे पहले दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत में। और जो प्रथम भारतीय महिला थी जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री। ये भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भी थी। इनको ये मिला था 1972 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय भाषा में रचित किसी भी साहित्य कीर्ति जो सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोत्तम गुणवत्ता की होती है, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कोई भी साहित्य हो किसी भी भारतीय भाषा में, उसमें दिया जाता है ये पुरस्कार। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आशापूर्णा देवी, जो कि इन्हें मिला था 1976 में। और ये बांग्ला कवि थी। बांग्ला भाषा में साहित्य लिखा करती थी ये, और इनकी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ऐसा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये आशापूर्णा देवी प्रथम भारतीय महिला थी। आपको नाम याद रखने हैं और उनके क्षेत्र याद रखने हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ये खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को। और इसे प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी एल लम्सडेन। इन्हें हॉकी के क्षेत्र में दिया गया था 1961 में। इनके
खेल में की प्रतिभा को देखते हुए ये पुरस्कार मिला था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। ओलंपिक जिसका आयोजन 4 साल बाद किया जाता है, ओलंपिक जिसकी प्रतियोगिता विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं की जाती हैं इसमें, और 4 साल बाद इसका आयोजन होता है। और ओलंपिक सबसे बड़ी खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है, और इसके विदेशों में इसका आयोजन किए जाते हैं। विश्व के सभी देशों में आयोजन होते हैं इसके बारी बारी से क्रम अनुसार। और इसमें कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 में सन 2000 में सिडनी में आयोजित होने वाले ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग या भार उत्तोलन के खेल में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। कांस्य पदक तीसरे स्तर पर आता है। ये पहले स्तर पर आता है गोल्डन प्राइज या स्वर्ण पदक, दूसरे पर रजत पदक या सिल्वर प्राइज, और तीसरे पर ब्रोंज मेडल या कांस्य पदक। और जो इन्होंने प्राप्त किया था, प्राप्त करने वाली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने भारोत्तोलन यानी वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग के खेल में इन्होंने ये पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अर्जुन पुरस्कार के बारे में भी आपको बताया था पिछले पॉइंट में। अर्जुन पुरस्कार या अर्जुन प्राइज खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है खिलाड़ी को। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का इसका नाम चेंज कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम चेंज कर दिया गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। और कुंजरानी देवी थी जिन्हें मिला था। ये दोनों पदक मिले थे। ये टाइपिंग एरर है, कौन सा पदक नहीं मिला था। अर्जुन पुरस्कार मिला था 1990 में, और राजीव गांधी या जैसे वर्तमान में कहते हैं मेजर ध्यानचंद, ये मिला था 1995 में। ये मिला था इन्हें वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन के क्षेत्र में। कुंजरानी देवी को गिरान ओल्ड लेडी के उपनाम से भी जाना जाता है। ये इनका उपनाम है। ये किसी खिलाड़ी को उनके कार्य प्रणाली और उनके कार्य की श्रेष्ठता के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से। ऐसी अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग सेलिब्रिटियों के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये इनके बारे में था, कुंजरानी देवी के बारे में। और इसके बारे में क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकते हैं, स्पोर्ट्स में मिल सकते हैं, हिस्ट्री में मिल सकते हैं, और ये भी मिल सकता है, करंट में मिल सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं प्रीवियस ईयर्स पहले आए हुए मॉडर्न पेपर्स में, और जो पेपर में हैं, और आगे भी आने की संभावना है। तो आप ध्यान से पढ़िए और इन्हें याद करिए। प्रथम महिला मेयर, भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? ये थी तारा चेरियन। तारा चेरियन 1957 में
1957 में तत्कालीन मद्रास या वर्तमान चेन्नई की मेयर चुनी गई थी। ये ताराचेरियन का नाम था। मेयर चुने जाते हैं नगर पालिका के। जिस प्रकार अलग अलग पंचायत के अलग अलग पद होते हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, इस प्रकार से नगर पद होते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद। इस तरह से ये मद्रास नगर की उस समय मेयर चुनी गई थी और ये मेयर चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ताराचेरियन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम महिला स्नातक कौन थी? ये थी कामनी राय। 1886 में इनको स्नातक या इन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई थी। ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई थी प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, यानी कि मानद उपाधि। मानद उपाधि किसी योग्य व्यक्ति को दी जाती है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन तो नहीं की पर उनकी योग्यता है इतनी कि जैसे काफ़ी भीमराव अंबेडकर को काफ़ी डिग्रियां मिली हुई थी, जो मानद डिग्री मिली हुई थी कि उनकी योग्यता थी और योग्यता को देखते हुए दे देते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी दे देती हैं। तो ऐसा ये मानद डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कामनी राय, जिन्होंने स्नातक के क्षेत्र में डिग्री मिली थी 1886 ईस्वी में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम महिला स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी कादम्बिनी रॉय, कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु। इन दोनों ने 1882 या 1882 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने 1882 में स्नातक किया था, ग्रेजुएशन किया था। और ये ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाली उस बैच की 2 लड़कियां थीं और ये भारत की प्रथम लड़कियां थीं जिन्हें स्नातक की डिग्री मिली थी। ये मानद डिग्री नहीं थी, ये इन्होंने लगातार रेगुलर जगह कॉलेज जाकर जब इन्हें दी गई थी। प्रथम महिला फिजिशियन या डॉक्टर ये थी आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी 1886 में इन्होंने यूएसए जाकर, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे अमेरिका के कहते हैं, यहाँ जाकर इन्होंने 1886 में डॉक्टरी की फिजिशियन की डिग्री हासिल की थी। इनका नाम था आनंदीबाई गोपाल राय जोशी। और ऐसे ये भारत की बाई रिकॉर्ड में डॉक्टर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और विदेश जाने वाले भी पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अब अगला क्वेश्चन आता है प्रथम महिला सर्जन। प्रथम महिला सर्जन कौन थी? सर्जन यानी सर्जरी करने वाली थी ये डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी इन्होंने 1942 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री प्राप्त की थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से 1942 में ये पास आउट होकर
प्रथम महिला सर्जन बनी थी। इनका नाम था डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। डॉक्टर ये इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, आते भी रहते हैं, और आप ये क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस के काफ़ी बार पढ़ने से दिन रात पढ़ोगे, कई बार रिपीट करोगे, तब जाकर आपको याद होंगे, याद रहेंगे। और काफ़ी इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है इन्हें याद करने के लिए। आप इन्हें लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, इन्हें पढ़ते रहिए, और आपको देखने के लिए मिलेंगे स्टेट के पेपर में अलग अलग राज्यों के जो राज्य सरकार द्वारा भर्ती होती हैं, पेपर किए जाते हैं, उनमें भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और केंद्र सरकार के या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब निकलती हैं, उनके एग्जाम में भी इस प्रकार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और देते रहिए पेपर। आपको आने वाले पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर ये कौन थी? ये थी सुरेखा शंकर यादव, जो 1918 में इंडियन रेलवे में लोको पायलट के पद पर नियुक्त की गई थी। सुरेखा शंकर यादव इनका नाम था, 1988 बनी थी। ये ड्राइव करने वाली भारतीय रेलवे को या ट्रेन चलाने वाली भारत में ये पहली महिला ड्राइवर थी। 1988 में बनी थी, जो सुरेखा शंकर यादव इनका नाम था, ये याद रखना। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट ये कौन थी? ये थी हरिता कौर दयाल नहीं देओल, जो सनी देओल और बॉबी देओल है, ये वो थी। ये इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये 1994 में बनी थी पायलट, और लेकिन दुर्भाग्य से 1966 में एक विमान दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। और ये बनने वाली भारतीय वायुसेना में ये उपलब्धि हासिल करने वाली हरिता कौर देओल प्रथम भारतीय महिला थी। तो आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। तो अगर आपको कुछ भी नई चीज़ सीखने के लिए मिली हो, आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ काफ़ी उपयोगी होगा। तो वीडियो लाइक करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।